अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उसका नाम है वीर संधू। वैसे ही और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट करके ये पूछा था कि भैया 12वीं के बाद अगर कोई अमेरिका आके काम करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा आज उसी पर एक वीडियो बना दूं कि अगर अपने देश में भारत, पाकिस्तान, नेपाल या जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और आगे आप यहाँ अमेरिका में नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, तो वही सब आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। जैसे कि वीडियो के थंबनेल की टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा, अमेरिका आने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो सही तरीका है, जो लीगल तरीका है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ आने पर, उन्हीं तरीक़ों के बारे में बहुत बेसिक स्तर पर, बहुत प्राथमिक स्तर पर, बहुत छोटे छोटे चीज़ों के स्तर से लेकर जानकारी दूंगा। तो अगर आप कोई गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से, बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पढ़ाई की, यहाँ काम करता हूँ अभी, और फिलहाल गांव, कस्बे, छोटे शहरों के दोस्तों के लिए अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटी, अमेरिका में एजुकेशन, यहाँ के वीज़ा के बारे में छोटा मोटा वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते रहते हैं कि भाई जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो काम नहीं मिल रहा है अमेरिका में, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को, तो जो 12वीं बस पढ़े हैं उनको थोड़ी ना यहाँ काम मिल जाएगा। तो वो बात कितना सही है, क्या वो बात में सच्चाई है सच्चाई, थोड़ा सा सच्चाई है, लेकिन इसके तह तक जाएंगे, कारण को समझने की कोशिश करना। तो मान लो इस साल आपने 12वीं पास कर लिया और अमेरिका में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि अपना एक रिज्यूमे बनाना है। इंडिया में उसको बायोडाटा बोलते हैं, बाकी देशों में और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। रिज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी है। किस टाइप का रिज्यूमे? इंटरनेशनल रिज्यूमे। आप जो अपने देश में काम करते हैं वो वाला नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर विदेशों में जाना चाहते हैं तो बिना रिज्यूमे के कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला, बिल्कुल इसको लिख के रख लीजिए, नोट बना के रख लीजिए, जहाँ पर भी लिखना है। बहुत अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, और वो उस जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से रिज्यूमे बनाइए। बिना रिज्यूमे के यहाँ पर लेबर जो सड़क साफ़ करते हैं ना, जो किसी का बाथरूम साफ़ करते हैं, उसको भी काम नहीं मिलता है यहाँ पर विदेशों में। तो इंटरनेशनल रिज्यूमे होना ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाया था कि अंतर्राष्ट्रीय रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, या जहाँ से भी आपको जानकारी मिली वो देख सकते हैं। चूँकि मैं खुद गांव का हूँ तो इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि अगर कोई करोड़पति है, मान लो आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में लखपति है, वो अमीर रहता है तो वो क्या करता है, वो घर बना लेता है, उसकी 4 दीवारी होती है और वो 4 दीवारी से बाहर उसके घर के लोग नहीं जाते हैं। उसको खुद के गाँव का या अपने शहर का एक तालाब नहीं पता होता है वो कहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि वो उतने अमीरी में जी रहा होता है। वैसे ही अगर कोई इतने बड़े यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब दुनिया का टॉप का ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो यहाँ पढ़ रहा है, जो यहाँ जैसे कि पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग, वो पढ़ रहा है, उसको नहीं पता है कि बाहर में बिना पढ़े भी कुछ काम मिलता है। क्यों? क्योंकि यही उसकी दुनिया है। तो वैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर लोग या जो कोई भी ये बोलते हैं कि अमेरिका में सिर्फ बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्किल वाले लोगों को काम मिलता है, तो मैं एग्री नहीं करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर उस चीज़ से। क्यों? जैसे कि वो गांव वाला मैंने उदाहरण बताया, उसके लिए गांव का कुछ चीज़ नहीं पता होता है उस अमीर आदमी को। वैसे ही जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको ये बात नहीं पता होता है कि इतना सारा काम होता है अलग अलग, जिसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये होता है कि आपके पास उसका अनुभव हो, आपके पास उसका स्किल हो, और मैं अनुभवों के साथ बोल रहा हूँ ये बात। तो बात जहाँ तक आसान होने की है कि अमेरिका में जॉब पाना क्या आसान है? आसान नहीं है, मुश्किल है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बहुत हाई क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं होता। सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, गांव का इधर उधर का एग्जांपल देना पड़ता है। एग्जांपल मैं इसीलिए देता हूं ताकि आप समझ सके। मेरा उद्देश्य अमीर लोगों को और खूब सारी जानकारियां देना, उनको गाइड करना, ये नहीं है। उसके लिए ढेर सारे यूट्यूबर हैं, ढेर सारी जानकारियाँ हैं। मुझे आप लोगों से जुड़ना है, जो आप मेरे दर्शक हैं, जो देखें। वैसे जब आप कमेंट करते हैं तो अपने गाँव का नाम भी बता दिया करो, अगर नाम लेना रहे तो। एक है अंकित, उसने कहा मैं उसका नाम लूँ, और उसकी मम्मी मीरा जी, बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। और एक है वैशाली पटेल, लगातार कमेंट करते रहते हैं। दूसरा, क्या मैं वीज़ा दे सकता हूँ या मैं नौकरी दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। या कोई ये बोलता है ना कि मैं आपको वीज़ा दे दूँगा, ऐसा बोल रहा है तो वो फ्रॉड है। कोई नहीं दे सकता है, ना यहाँ का सरकार वीज़ा दे सकता है, ना मैं अपने भाई को वीज़ा दे सकता हूँ, कोई किसी को दे नहीं सकता है। देता कौन है? एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो वीज़ा देता है, और जो वीज़ा देता है वही नौकरी देता है, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ की कोई कंपनी होगी, वो कंपनी जब आपको स्पॉन्सर करेगी तब आप
वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, काम पाना और वीज़ा पाना। तो आप जब बोलते हैं कि मुझे वीज़ा दे दो या मुझे काम दे दो, तो दोनों अलग चीज़ें हैं, समझना ज़रूरी है। काम कैसे मिलेगा आपको? आपके स्किल के आधार पर, आपने जो पढ़ाई की है उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। जब आपको नौकरी मिलेगी यहाँ पर अमेरिका में, कोई स्पॉन्सर करेगा, तब फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसे आप किसी को भी अगर बोलते हैं और वो कहता है हाँ मैं दिला दूँगा, वो पक्का फ्रॉड है, तो बच के रहना उससे। वैसे अमेरिका में चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट है कि जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा था, एक पीछे से पुलिस आ गई थी, क्योंकि बड़ा सा यूनिवर्सिटी है, तो उसको लगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। खैर, फिर तीसरी बात ये है कि अब आपका सवाल होगा कि कोई स्पॉन्सर कैसे करेगी। आप इंडिया में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, भाई अमेरिका की कंपनी स्पॉन्सर कैसे करेगी, आपको नौकरी कैसे मिलेगा? तो नौकरी कैसे मिलेगा विदेशों में, उसके कुछ वेबसाइट्स हैं, वो भी मैंने अपने चैनल में बताए हुए हैं। लिंक्डइन, इंडीड, इस तरह के कुछ वेबसाइट्स हैं, वो भी आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका में जब भी कोई नौकरी के लिए आवेदन निकलता है, जैसे कि मुझे मालूम अमेरिका में रहता हूँ, मुझे किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो मैं भी वही वेबसाइट यूज़ करता हूँ जो आप इंडिया में बैठ के कर रहे होते हैं। कुछ अलग से नहीं होता है, जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि मैं चला जाऊँ किसी ऑफिस में, बोल दूँ भाई काम दे दो। मुझे भी वही सेम प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो आप करते हैं। उसमें भी मुझे पता है कि फ्रॉड होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी वेबसाइट हैं, इतने सारे लोग, अमीर लोग बैठे हुए हैं लूटने के लिए लोगों को। इतना तो मुझे पता है कि उसमें बहुत फ्रॉड होता है, तो आपको बच के रहना होगा। आप जो भी कंपनी का नाम देखते हैं, जो भी वैकेंसीज निकलती है, उसमें लिखा रहता है कि वो लोग स्पॉन्सर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको शक हो कि क्या ये कंपनी सही है या नहीं है, तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप के चक्कर में मत पड़िए। वो प्रोफेशनल तरीके से ईमेल करते हैं, ईमेल को पढ़ना और जवाब देना, सब कुछ, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसी के द्वारा लेन देन होता है। और फिर वो ऐसा भी नहीं होता कि वो आपको रहने के लिए घर देते हैं, फलाना नहीं करना। आपको जो भी ऑफ़र लेटर मिलता है ना, उसको आप मुझे भेज सकते हैं, अगर आप चाहें तो उतना मैं कर सकता हूँ। हालांकि तुरंत जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उतना कर सकता हूँ कि बता सकता हूँ कि क्या ये कंपनी सही है या नहीं है। फिर आप ये बोलेंगे हमने तो उस वेबसाइट में गया, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला है, 2 बार 3 बार किया। देखो, अगर आप अपने पड़ोस में ही, अपने ही छोटे शहर में ही कहीं पर किसी चपरासी के पद के लिए आवेदन डालते हैं, उसके लिए कितना सारा संघर्ष है, कितनी बेरोज़गारी है। तो ये तो अमेरिका है, इतना पावरफुल देश, इतना बड़ा मुल्क, इतना सारा यहाँ पर पैसा है, सब कुछ है, तो इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा ना। आपका कंपटीशन जो है इतने सारे लोगों से है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, जाहिर सी बात है, कंपटीशन है, लेकिन असंभव नहीं है। आपको लगातार अप्लाई करते रहना पड़ेगा। एक बार आपने कर दिया तो उसमें सुधार कीजिए कि क्या गलती की थी पिछले बार, रिज्यूमे को और बेहतर बनाइए। उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसी के हिसाब से डिट्टो वैसे ही रिज्यूमे बनाइए। कॉपी पेस्ट मत कीजिए कहीं से। आपका जो स्किल है वो आपका है, किसी और का कॉपी पेस्ट करके आप सब, जैसे मुझे 400 से 500 मतलब रिज्यूमे मिलता है, आप दोस्त लोगों का मुझे रिज्यूमे आता रहता है कि मैं देख लूँ, सबका लगभग एक सा ही है। मैं उसको देख के मैं मतलब 1 सेकेंड भी ना देखूँ। कोई रिज्यूमे जो देखता है यहाँ पर, जो HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो नौकरी देते हैं, वो बमुश्किल 1 मिनट भी नहीं बिताते हैं रिज्यूमे देखने में। उस 1 मिनट में आपको इम्प्रेस कर, इसलिए किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए। मैं जो हूँ, मेरे पास जो बुद्धि है, मेरे पास जो स्किल है, वो मेरा है, वो आपका नहीं हो सकता। वैसे ही आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो स्किल है, किसी भी चीज़ को ठीक करने का, साफ करने का, कोई भी चीज़ बनाने का, वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। उसको पैसा दे के या कैसो भी करके रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाना ज़रूरी है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ रिज्यूमे अच्छा होने में। तो दोस्तों प्लीज़, आज जो मैंने बताया है उसको आप उसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करना। अगर 12वीं पास हो गए हो तो अच्छा से रिज्यूमे बना लो, जो वेबसाइट है सही वेबसाइट के बारे में पता करो, एजेंट के चक्कर में मत आओ, और लगातार अपने रिज्यूमे को ठीक करते रहने की कोशिश करते रहो, अप्लाई करते रहो। वो हौसला मत छोड़ो कि मैं 2-3 बार अप्लाई कर दिया हूँ तो अब हो गया है मेरा। करते रहो कोशिश। मैंने बहुत छोटे से छोटे देश, बहुत गरीब से गरीब लोगों को यहाँ तक पहुँचते देखा है, उनको आगे बढ़ते देखा है। तो हो सकता है कि आपका नंबर भी कभी आ जाए। अगर आपने ये तय कर लिया है कि भाई मेरा तो होगा ही नहीं, मेरे ये बस से बाहर है, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। आप कोशिश करते रह सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो आपकी जानकारी के लिए, तो चैनल से जुड़ते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में खूब सारी जानकारियाँ देते हुए। शुक्रिया, जोहार।